हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब व्लॉग। और आज का व्लॉग कुछ स्पेशल है क्योंकि आज है छठ और हम सुबह 2 बजे ही उठ गए थे प्रसाद बनाने के लिए, क्योंकि छठ में जो प्रसाद लगता है वो सुबह में ही बनता है। तो हम थोड़ा जल्दी उठ गए थे 2 बजे और मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया था। यहाँ पे 3 बज चुके थे और मम्मी ने यहाँ पे चूल्हा जला दिया था। उसके बाद हमारा हाथ का मेहंदी कुछ खास आया नहीं था कलर, और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना ये हाथ का मेहंदी देख के कि मेरा वाला मुझे से प्यार ही नहीं करता है। कहीं भी यार रुक जा, तुझे तुम मिल तो बताती हूँ। चूल्हा जलाने के बाद मम्मी आ गई थी। यहाँ पे जो भी है अरग का सामान वो पहले भेली से ही बनता है, मतलब कि गुड़। तो मम्मी चली गई थी ये गुड़ डाल के सामान बनाने और मैं यहाँ पे देख रही थी, सीख रही थी। और मम्मी इस साल छठ छोड़ने वाली थी, लेकिन पता नहीं उनके मन में फिर क्या आया, बोल रही नहीं अगले साल अगले साल। और हम नहा धोवा के यहाँ तैयार हो चुके थे मम्मी का हेल्प करने के लिए। तो मम्मी यहाँ पे बोली कि किचन में कुछ काम है करके आओ, उसके बाद यहाँ पे हेल्प करना। और मम्मी ने यहाँ पे आटा सान लिया था और मम्मी यहाँ पे लग गई पूड़ी बनाने में और मैं यहाँ पे लग गई व्लॉग बनाने में। और मैं यहाँ पे काम पे लग गई थी नारियल और छुआड़ा को छोटा छोटा पीस करने, क्योंकि वो डालना था ठेकुए में। और पता नहीं यहाँ पे कब इतने जल्दी सुबह हो गई, मुझे तो पता ही नहीं चला। यहाँ पे 5 साढ़े 5 बज चुके थे और यहाँ पे सुबह भी हो चुका था। और मैंने यहाँ पे छोटा छोटा पीस काट के रख भी दिया था, ये ठेकुए के लिए है। मम्मी अरग का निकाल रही थी और तब तक मैंने ये काम कर लिया था। और मम्मी ने यहाँ पे अरग का भी ठेकुआ सारा निकाल लिया। मम्मी यहाँ पे बना रही थी, मैं चली गई थी पापा को चाय देने, क्योंकि सुबह हो चुका। मैं और मम्मी सुबह 2 ही बजे उठे थे और अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था बना के। इसमें थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग जाता है पूजा का सामान निकालने में, और जो भी है एक्स्ट्रा भी बनाना पड़ता है तो उसमें। और यहाँ पे हमारी मम्मी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। पीछे चल रहा था छठ का गाना और मम्मी डांस कर रही थी यहाँ पे, और मैं भी यहाँ पे खुश हो रही थी क्योंकि आज छठ है। लेकिन पता नहीं क्यों पहले जैसा मुझे फील ही नहीं हो रहा था। कोई भी फेस्टिवल इस साल मुझे उतना अच्छा लगा नहीं, बट एनीवे। और मैं यहाँ पे चली गई थी मैदे का ठेकुआ का काम करने, और यहाँ पे मैं लग गई थी और इसे करने में लगभग आधा घंटा लग गया था। और यहाँ पे हमारा ठेकुआ बन के अब ख़त्म ही होने वाला था। और पीछे से पापा आ गए। पापा लेट आए क्योंकि पापा चले गए थे बाहर फूल लेने, और फूल लेके आए। इतना सारा फूल था ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी आगे व्लॉग में। तो हमारा यहाँ पे लास्ट था पूजा का सामान बनाने का, तो ये लास्ट ही था। तो बस मम्मी ने ये बना के निकाल लिया, और ये छाता पापा ने लगा दिया क्योंकि मम्मी को बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी। और ये सीला वाला गीत सुन के ना मुझे इतना अच्छा लगता है ना, मैं चली गई थी सीला वाला गीत पे डांस करने, और पापा आ गए थे यही फूल लेके, बहुत सारा था मैं क्या। और आज ये हेयर स्टाइल ना अपने मन से हो गया, मैंने कुछ प्लान ही नहीं किया था, बस ऐसे ही किया तो ये हो गया और बहुत ही अच्छा हुआ था। और ये कुर्ता मेरे ऊपर इतना अच्छा लग रहा था ना कि मैं क्या ही बताऊँ। अपनी तारीफ़ मैं कभी कभी कर लेती हूँ क्योंकि कोई मेरा तारीफ़ करता नहीं है। और मैं व्लॉग बना ही रही थी कि मम्मी आ गई, और मम्मी भी यहाँ पे तैयार हो चुकी थी। बस कुछ काम ही था मम्मी को करने को, पूजा का सामान तो वही मिला रही थी मम्मी। और हम हो गए पूरा तैयार, और यहाँ पे हमारा दौरा भी हो गया था तैयार। और भाई साहब मेरा छोटा भाई भी यहाँ पे तैयार हो गया था कैमरा लेके। और हमारी मम्मी पापा का चल रहा था यहाँ पे फ़ोटो सेक्शन, और हम चले गए यहाँ पे ब्लॉग बनाने। और ये भाई हमारे फ़ोटो सेक्शन कर रहे थे मम्मी पापा का, और मम्मी हमारे कैमरे की तरफ ही ध्यान दे रही थी। अरे भाई फ़ोटो खींच रहा आपका, फ़ोटो की तरफ ध्यान दो ना। और पापा ने जो फूल लेके आया था मम्मी ने यहाँ पे कर लिया था पूजा के प्लेट में तैयार, और बड़े वाले भाई ने लगा लिया था पापा का कुर्ता। और हम सब चले गए थे नीचे, और पापा ने नीचे तक ही दौरा लिया। तो पापा ने उसके बाद दे दिया भाई को दौरा, और भाई लेके चला गया मेरे साथ। और मम्मी को लेके आ रहा था भाई बाइक पे, क्योंकि मम्मी व्रत थी और ज़्यादा दूर है तो मम्मी को चल के जाने में बहुत प्रॉब्लम होता है। भाई जब साधन है तो क्यों मम्मी पापा को प्रॉब्लम देना। तो पापा तो चल के आ रहे थे, मम्मी बाइक पे आई क्योंकि व्रत थी। और ये मुझ पे कमेंट मार रहा था तो मैं इसको कैसे छोड़ देती, मैंने भी इस पर डबल कमेंट मार दिया। और हम पहुँच गए घाट पे। मम्मी आके हमारा वेट कर रही थी क्योंकि बाइक सी थी तो मम्मी जल्दी आ गई थी। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अब मुझे लगा ना कि हाँ छठ है, थोड़ा
थोड़ा थोड़ा फीलिंग आया, लेकिन पहले जैसा फीलिंग भाई साहब आता ही नहीं है। पता नहीं क्यों, उम्र के साथ शायद फीलिंग्स भी मर जाते हैं। तो हमें तो छठ पूजा तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम इंजॉय करने लग गए। तो मम्मी चली गई यहाँ पे पूजा पाठ करने जो भी था, और यहाँ पे कुछ लोग अर्घ भी दे रहे थे। हम थोड़ा लेट हो गए थे, बट एनीवे लेट आए देर आए दुरुस्त आए बोलते हैं ना, वही है हमारा काम। और हम अपना खुद का व्लॉग ना बनाए ऐसा थोड़ी हो सकता है। मैं यहाँ पे तैयार हो चुकी थी 2 घंटे लगा के, तो भाई व्लॉग में आना तो बनता है ना। आप लोग भी देखो यार, 2 घंटे के बाद इतना अच्छा सा सूरत हुआ था। भगवान ने तो बहुत जल्दी में बना दिया था, पता नहीं क्या ही उनको प्रॉब्लम था मेरे से। और मम्मी और भाई मिल के चले गए यहाँ पे अर्घ देने, और भाई दिलवा रहा था मम्मी को अर्घ, और पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, बहुत ज़्यादा। और मेरे हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि मेरे दोनों भाई ने बोला कि तू अच्छी दिख रही है, मतलब समझते हो आप। रुको रुको ज़रा वेट करो, ये रिपोर्टर भैया पे थोड़ा सब लोग फोकस करोगे। ये रिपोर्टर भैया पे, मतलब कि नेपाल की स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है ना कि एक रिपोर्टर के पास एक अच्छी सी कैमरा नहीं है। मतलब फ़ोन में कौन सा ये रिपोर्टिंग होता है भाई, मुझे तो पहली बार पता चला। अब मैं यहाँ पे भूख के मारे इतनी तड़प रही थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं चली गई थी कुछ खाने, और मैं यहाँ पे पानी पूड़ी और चटपट खाने गई थी, लेकिन मेरे पानी पूड़ी में ही सारा पैसा ख़त्म हो गया। ये दोनों भाई साहब मेरे पीछे पीछे आ गए थे ना, इसलिए। और यहाँ पे हमने बना लिया फिर से अपना सूरत का व्लॉग। तो यहाँ पे हो गया था फैमिली फ़ोटो और फैमिली व्लॉग भी हो गया था यहाँ पे। उसके बाद हम वहाँ से निकल गए थे। यहाँ पे लगभग 6:30 हो चुके थे, और अर्घ भी दे ही दिया था, तो हम निकल गए वहाँ से। और यहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ था ना कि यहाँ पे जाने का रास्ता भी नहीं था, बहुत ही ज़्यादा भीड़ था। तो हम निकल गए जैसे तैसे करके घर के लिए। और रात को ना पता नहीं कौन सा देश उड़ाने का ये प्लान कर रहा था, मुझे नहीं पता, पाकिस्तान या नेपाल या इंडिया, कौन सा ही देश उड़ाने वाला था। तो मैं यहाँ पे नीचे खाना खा रही थी, मैं खाना छोड़ के आई थी ये सब देखने। और इतना बड़ा साउंड था ना इसका, इतना तेज़ से साउंड था ना कि मैं क्या ही बोलूँ, मेरा कान दर्द करने लगा था रात को। और ये बहुत ही ज़्यादा डेंजर था यार, ये पता नहीं इसको डर भी नहीं लगता ये सब करने में। तो बस आज का ब्लॉग मैं 8 में एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। थैंक यू।